हाँ जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अपने ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਲਿਵਿੰਗ ਵਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲਏ ਸੀ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਨਿਊ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਨਿਊ ਚੈਪਟਰ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਵਿੰਗ ਵਰਡ ਚੈਪਟਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बेटा, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें जो बेसिक कंसेप्ट है जीरो से स्टार्ट करूंगी, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगी कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है ना, कि बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। ठीक है जी, चलो मैं आपको एक स्लाइड, हाँ जी अभी ये स्लाइड लेते हैं, अभी बताती हूँ आपको कि बायोटेक्नोलॉजी का बच्चों मतलब क्या है। जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका क्या मतलब है, देखो बायोटेक्नोलॉजी फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहती हूँ कि मेरे वॉर्म के अंदर मेरी बेटी है या मेरा उसकी जो आइज़ हैं एशर आई जैसी हों, ठीक है, तो वो मैं थ्रू बायोटेक्नोलॉजी से उसकी आइज़ वैसे करवा सकती हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक ऐसी शीप है जो अच्छी वूल नहीं दे रही है, बट मेरे नेबर्स के पास बहुत अच्छी शीप है, वो बहुत अच्छी वूल दे रही है। तो मैं थ्रू बायोटेक्नोलॉजी से उससे उस शीप की जीन्स लेके अपनी वाली शीप के जीन के अंदर, मतलब शीप के अंदर जीन्स इंसर्ट कर दूंगी, तो वो भी क्या है, शीप क्या है, वो भी अच्छी वूल देने लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, टू काउज है, एक काउ मिल्क अच्छी नहीं दे रही, दूसरा अच्छा दे रही है, तो मैं जो अच्छी दे रही है उसकी जीन्स इंसर्ट करके थ्रू बायोटेक्नोलॉजी अपनी वाली गाय की जीन्स के अंदर डाल दूंगी, तो वो भी दूध बहुत अच्छा देगी। सो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी क्या है, जब उसकी हम जीन्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो टू ऑब्टेन बेसिक टू ऑब्टेन गुड प्रोडक्ट्स, राइट, तो उसे क्या बोलते हैं हम, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो बहुत सारे कंसेप्ट्स आज आपके मैं क्लियर करूंगी। व्हाट इज प्लाज्मिड, व्हाट इज वेक्टर, व्हाट आर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, व्हाट आर लाइगेज एंजाइम्स, ये सारे क्या क्या हैं, एक एक टर्म वी विल वी विल टीच, वी विल टीच ईच एंड एवरीथिंग इन दिस क्लास, कि आपको आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं ये आपको चैप्टर क्लियर कर पाऊँ। हम एक एक पूरी बारीकी से चैप्टर करेंगे, एक एक बात को बारीकी से पढ़ाऊंगी, बस आप मेरे साथ बने रहो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चा। सबसे पहले हम क्या है हमारे पास, लेट मी एक बार मैं इधर से ये क्लीन कर दूं। चलो अब है बेटा, चलो अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, principles of biotechnology, when we use technology in living organisms to create products for the welfare of mankind। वही, जब हम यूज करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को टू क्रिएट प्रोडक्ट्स टू द वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड, इट इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अभी हिस्ट्री क्या है बेटा, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री में हमने करना है, मतलब हिस्ट्री में हमने क्या करना है बच्चों, इन 1963 हैमिल्टन एंड हिज को-वर्कर्स डिस्कवर्ड टू एंजाइम्स। ठीक है, हैमिल्टन स्मिथ एंड हिज को-वर्कर्स ने दो एंजाइम्स को डिस्कवर्ड किया था। किसने, स्मिथ एंड हिज को-वर्कर्स ने, स्मिथ एंड हिज को-वर्कर्स ने टू एंजाइम्स को क्या किया था, डिस्कवर किया था। ठीक है, कौन से सन में बेटा, इन 1963, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वो कौन सी एंजाइम थी बेटा, एक तो थी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, एक थी डीएनए मिथाइलेज। अब इसका क्या मतलब, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड डीएनए मिथाइलेज, वी विल डिस्कस इन कमिंग 10 मिनट्स। ठीक है, ये होती क्या है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, और इसकी हिस्ट्री क्या है, इन 1972 में बच्चा, इन 1972 में फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय स्टेनली कोहन एंड हर्बर्ट बोहर। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आया नीट में ये, वैसे भी कोई भी एग्जाम है जिसमें बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1972 में क्या था बेटा, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय स्टेनली कोहन एंड हर्बर्ट बोहर। नाउ क्वेश्चन ये अरेज होता है बेटा, कि ये राइज होता है क्वेश्चन कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता क्या है, कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता क्या है। फॉर एग्जांपल, मैं अभी आपको बताती हूँ कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब क्या है। सुनो मेरी बात, एक अलग स्लाइड ले लें, उसमें समझाती हूँ आपको क्या होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए।
सुनो मेरी बात बच्चों, रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये इंसुलिन, फॉर एग्जाम्पल मैंने इंसुलिन बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, मैंने क्या बनाना है, इंसुलिन बनाना है। क्या बनाना है, इंसुलिन बनाना है। तो मैं क्या करूंगी, इंसुलिन, ये डीएनए है, ये क्या है, डीएनए है। तो मैं इसमें से क्या निकाल लूंगी, तो मैं इसमें से क्या निकाल लूंगी बच्चा, तो मैं इसमें से क्या निकाल लूंगी, तो इसमें से मैं निकाल लूंगी अपनी इंसुलिन की जीन। तो मैं इसमें से क्या निकाल लूंगी, इंसुलिन की जीन। तो मैं क्या निकाल लूंगी इसमें से, इंसुलिन जीन, मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो मैं क्या निकाल लूंगी इसमें से, इंसुलिन जीन, वो क्या होएगी, जीन ऑफ इंटरेस्ट। डीएनए निकाला उसमें से मैंने, तो डीएनए से मैंने क्या निकाल लिया, इंसुलिन जीन। क्यों इंसुलिन जीन क्यों निकाल ली, अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलते से, क्यों, क्योंकि मैंने इससे क्या बनाना है, इंसुलिन बनाना है। ठीक है, चलो इतना मेरे को समझ आ गया। अभी मेरे पास एक यहाँ पे प्लाज्मिड है, अभी मेरे पास ये यहाँ पे क्या है, प्लाज्मिड है, ये डीएनए जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, और इसके पास ये, इसके अंदर क्या होता है, ये होता है प्लाज्मिड। ये क्या होता है बेटा, प्लाज्मिड। ठीक है, ये क्या है, इसका एक प्लाज्मिड। मैंने क्या लिया, एक बैक्टीरिया ले लिया, मैंने क्या ले लिया, एक बैक्टीरिया ले लिया। उसके अंदर क्या होता है बेटा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये जो बैक्टीरिया का खुद का डीएनए है, और ये वाला क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मिड। जिसे क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मिड। जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। तो अब इस प्लाज्मिड को मैं क्या करूंगी, बाहर निकालूंगी। तो इस प्लाज्मिड को मैंने क्या कर लिया, यहाँ से आइसोलेट कर लिया। इस प्लाज्मिड को मैंने यहाँ से क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया। ये बेसिक जो स्लाइड है ना, ये बेसिक स्लाइड है बेटा, अच्छे से समझा रही हूँ मैं आपको। ये मैंने प्लाज्मिड बाहर निकाल लिया, आइसोलेट कर लिया। कैसे निकाला वो बाद में करेंगे, एक बार सुन लो, बाहर निकाल लिया। तो मैं क्या करूंगी बच्चों, जब मैंने ये बाहर निकाला ना, तो मैंने क्या किया, मैंने यूज की यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। क्या की यूज बेटा, मैंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज कर ली। क्या यूज कर ली बेटा मैंने, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। क्यों, ये क्या, टू कट द प्लाज्मिड, टू कट द प्लाज्मिड। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कट लगा दिया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कट लगा दिया। तो मैंने ऐसे यहाँ पे क्या लगा दिया, कट लगा दिया। कट लग गया, किसकी वजह से कट लगा है बच्चा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की वजह से कट लगा है। तो जो मेरे यहाँ पे इंसुलेटेड जीन सी, मैंने क्या कर दी, यहाँ पे इंसर्ट कर दी। तो यहाँ पे मैंने जो इंसुलिन जीन्स थी, क्या कर दी, यहाँ पे इंसर्ट कर दी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इंसर्शन ऑफ इंसुलिन जीन इन द प्लाज्मिड। ठीक है, तो मैंने जोड़ा, किसकी हेल्प से जोड़ा, इसको काट तो दिया मैंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प से। जब मैंने इनको जोड़ा तो लाइगेज एंजाइम हेल्प करता है बेटा, लाइगेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम हेल्प टू ज्वाइन। ठीक है, उसने ज्वाइन कर दिया। खुला किसकी वजह से, ओपन किसकी वजह से हुआ, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की वजह से। जुड़ा किसकी वजह से, लाइगेज एंजाइम्स। ठीक है, तो अभी इसको हम क्या बोलते हैं, अभी इसको क्या बोलते हैं बेटा, अभी इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या बोल सकते हैं रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बोल दो। क्या बोलते हैं इसे, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। क्यों रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड में ऐसे क्यों बोलूंगी, क्योंकि मैंने किसी और की जीन इसमें क्या कर दी, इंसर्ट कर दी। तो इसे क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। तो इसका डीएनए क्या हो गया, इसका डीएनए क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट हो गया। ठीक है, तो इसको वापस मैं इस बैक्टीरिया के अंदर डाल दूंगी। ठीक है, तो हम इसको बड़े बायोरिएक्टर्स में से क्या करेंगे, इसको प्रोसेस करेंगे टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट। दिस इज प्रिंसिपल बिहाइंड द बायोटेक्नोलॉजी। मतलब
मैंने जो मैं चाहती हूँ अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट वो मैं लूँगी, अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट मैंने ली, ठीक है। जब मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट अपनी मर्जी की ली तो मैंने बैक्टीरिया ले लिया, उसके अंदर मैंने क्या किया, उसके अंदर मैंने प्लाज्मिड को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प से खोला और उसको उसके अपनी जीन्स इंसर्ट कर दी और जोड़ा किसके साथ, लाइगेज एंजाइम के पास की हेल्प से। तो क्या मेरा क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। तो इसमें हम क्या करूँगी, मैं वापस से इसमें डाल दूंगी, उस बैक्टीरिया में डाल दूंगी, वापस से उस बैक्टीरिया में डाल दूंगी, वापस से ये वाला जो है इस बैक्टीरिया में डाल दूंगी। तो इसको क्या कर दूंगी, प्रोसेस कर दूंगी। क्या कर देंगे, प्रोसेस कर देंगे। क्यों करना है प्रोसेस, हमने क्यों करना है प्रोसेस, टू ऑब्टेन प्रोडक्ट। क्या करना है, टू ऑब्टेन प्रोडक्ट। इतना आई थिंक आपको समझ आ गया कि व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, चलो, हाँ जी, इतना समझ आ गया होगा आपको, है ना। तो ये सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था, स्टेनले। किसने बनाया था बेटा, स्टेनले, कोहन एंड हर्बर्ट बोहर ने बनाया था इन 1972 में, इन 1972 में बनाया था। दे क्रिएटेड अ रिकॉम्बिनेंट बाय यूजिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन फ्रॉम प्लाज्मिड ऑफ सैलेमिनोला टिम्फ्रिम। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैम, ये क्या है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, सब पता लगेगा, सब पता लगेगा, बताऊंगी ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन द क्लास। तो बस आपको ये जानना है कि फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए था वो किसने बनाया था बेटा, हर्बर्ट बोहर ने बनाया था। ठीक है, मतलब स्टेनले कोहन एंड हर्बर्ट बोहर ने बनाया था इन 1972। क्या यूज किया था, सैल्मोनेला टिम्फ्रिम का प्लाज्मिड यूज किया था, बाय यूजिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ली थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट बेटा, प्रिंसिपल्स क्या है, प्रिंसिपल्स सबसे पहले है जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या है, सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग। In this, changes are done in the genetic material DNA, RNA of host organism so that the phenotypic expression। देखो बेटा, अगर मैं किसी और की जीन, मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट किसी और में डालूंगी तो उसका फिनोटाइप तो चेंज होगा ही होगा। उसका जो जेनेटिक मेकअप है, उसका पेरेंट्स करेक्टर, इंटरनल करेक्टर, एक्सटर्नल करेक्टर, वो तो चेंज होगा ही होगा। वही बोल रहा है वो। इसका मतलब क्या है, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑल्सो चेंज। जब मैं किसी की भी डालूंगी, डीएनए डालूंगी, किसी का आरएनए डालूंगी होस्ट ऑर्गेनिज्म का, तो उसका क्या है, जेनेटिक एक्सप्रेशन या फिनोटिपिक एक्सप्रेशन क्या होगा, चेंज होगा ही होगा। ठीक है, क्या होगा बेटा, उसका चेंज होगा ही होगा, जिसे मैं क्या बोलती हूँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जिसे मैं क्या बोलती हूँ बेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग। सेकंड क्या है बेटा, मेंटेनेंस ऑफ स्टाइल कंडीशन। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, कंटामिनेशन फ्री कंडीशंस should be maintained as to produce microbial free products like antibiotic drug etc। हाँ, जब भी मैं बायोटेक्नोलॉजी करूंगी, जब भी मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग करूंगी, तो हमेशा क्या होना चाहिए बेटा, वो कंटामिनेशन फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए। क्योंकि इसमें बहुत दिक्कतें आती हैं बेटा, हमेशा क्या होना चाहिए बेटा, कंटामिनेटेड, कंटामिनेशन फ्री कंडीशंस होनी चाहिए टू बेस्ट रिजल्ट्स। ठीक है, अच्छे रिजल्ट्स को लेने के लिए हमें क्या होना चाहिए बेटा, हमें अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए हमें हमेशा मेंटेनेंस ऑफ स्टाइल कंडीशंस को देखना पड़ेगा। अब इसका ओवरव्यू क्या है, वैसे मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर कर लो। ओवरव्यू क्या है, देखो ये डीएनए है, ये ह्यूमन सेल का डीएनए है। ये क्या है बेटा, ये ह्यूमन सेल का डीएनए है, ये ह्यूमन सेल का डीएनए है। ये देखो, ये ह्यूमन सेल का क्या है बेटा, डीएनए है। तो मैंने सेपरेट कर लिया डीएनए, सेपरेट डीएनए कर लिया, तो मैंने इसकी क्या निकाली बेटा, जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाली। क्या निकाली बेटा, जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन सी है, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन। ये क्या है, ये क्या बनाएगी बेटा, इंसुलिन बनाएगी। क्यों, क्योंकि हमने क्या बनाना है, इंसुलिन बनाना है। जब ये इंसुलिन बनाएगी, ये तो मेरे पास बहुत छोटी जीन है, ये तो थोड़ी सी जीन है, तो मुझे क्या चाहिए होंगी, इसकी मल्टीपल कॉपीज। क्यों मैम, हमने मल्टीपल कॉपीज का क्या करना है, हमने ऐसे थोड़ा ना थोड़ा सा इंसुलिन बनाना है, बहुत ज़्यादा बनाना है इंसुलिन।
मार्केट में बेचना है, मार्केट में इसको बॉटल्स भर भर के बेचने, तो हमें तो बहुत सारी जीन्स चाहिए होंगी। तो बहुत सारी जीन्स को बनाने के लिए, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं बेटा? हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? हम प्रोसेस यूज करते हैं बेटा जी पीसीआर। हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं बेटा जी? पीसीआर। पीसीआर की फुल फॉर्म क्या है बेटा? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, it helps in the amplification of DNA. it helps in the amplification of DNA. it helps in the amplification of DNA, or we can say that मल्टीप्लिकेशन ऑफ डीएनए। जब भी हमने डीएनए की कॉपीज ज़्यादा बनानी है, जब भी हमने डीएनए की कॉपीज ज़्यादा बनानी है, मेरे प्यारे बच्चों याद रखना कौन सा प्रोसेस लगाएंगे? पीसीआर। कौन सा प्रोसेस लगाएंगे बच्चों? पीसीआर, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टू ऑब्टेन द मल्टीपल कॉपीज ऑफ द डीएनए। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो बच्चों, तो ये क्या है मेरे पास? बैक्टीरिया। ये क्या है बच्चा मेरे पास? बैक्टीरिया। ये क्या है मेरे पास? बैक्टीरिया ई कोलाई। तो इसमें ये तो इसका खुद का डीएनए है, बैक्टीरिया का खुद का डीएनए है। ये बैक्टीरिया के पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, जिसे मैं क्या बोलती हूँ? प्लाज्मिड। ये कैसे काम करता है मेरे प्यारे बच्चों? ये काम करता है एज ए वेक्टर। मैम अब वेक्टर क्या बला आ गई? मैम ये वेक्टर क्या बला आ गई? कोई वेक्टर बला नहीं है, अभी बताती हूँ आपको वेक्टर क्या बला है। आपने वो सुना है, आपने जोमैटो स्विगी सुना होगा आपने? जोमैटो एंड स्विगी सुना होगा। क्या काम है जोमैटो एंड स्विगी का? मैंने ऑर्डर किया, एक जगह से दूसरी जगह तक चीज को पहुंचाना, क्या काम है? जोमैटो का। इसका क्या काम है? स्विगी का काम है। एक जगह से दूसरी जगह पे चीज को पहुंचाना जोमैटो और स्विगी का काम है, वैसे ही वेक्टर का काम है। एक जगह से लेके दूसरी जगह तक लेके जाना, वैसे वेक्टर का काम है। जो प्लाज्मिड है वो क्या काम करता है? एज ए वेक्टर काम करता है मेरे प्यारे बच्चों। याद रखना वेक्टर क्या है? याद रखना बच्चों वेक्टर क्या है? याद रखना वेक्टर क्या है? वेक्टर जोमैटो है, वेक्टर स्विगी है। याद रखना वेक्टर स्विगी है, वेक्टर जोमैटो है। एक्ट एज अ वेक्टर। कौन एक्ट एज अ वेक्टर? प्लाज्मिड एक्ट एज अ वेक्टर काम करता है। उसके बाद क्या किया मैंने? मैंने जीन्स की मल्टीप्लिकेशन कॉपीज की थी, जो मैंने जीन्स की अपनी मल्टीप्लिकेशन कॉपीज की थी ना, जो मैंने अपनी जीन्स की मल्टीप्लिकेशन कॉपीज की थी, इस प्लाज्मिड में मैंने क्या कर दी बेटा? इंसर्ट कर दी। इस प्लाज्मिड में मैंने इंसर्ट कर दी। ठीक है, ये देखो ये वाली जीन्स मैंने क्या कर दी बेटा? इस प्लाज्मिड में मैंने क्या कर दी? ये देखो इंसर्ट कर दी, जीन ऑफ इंटरेस्ट मैंने डाल दिया। तो प्लाज्मिड को कट किया, मैंने पहले आपको बता दिया, विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में मैंने इसको काटा, इंसर्टेड इनटू द होस्ट सेल। तो ये क्या बन गया? ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे मैं क्या बोलूंगी? ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट। तो ये क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या मैं बोल दूंगी रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। ठीक है बेटा, इसे क्या बोलूंगी? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और यह क्या बोलूंगी? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। और जिस होस्ट में डालेंगे उसको क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट। अगर आपसे कोई पूछे मैम ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट का क्या मतलब है? ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट का मतलब होता है बच्चों कि जब हम रिकॉम्बिनेंट डाल दें, होस्ट के अंदर क्या डाल दें? रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दें, तो उसे क्या बोलते हैं? नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट। अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए की एंट्री नहीं हुई होस्ट के अंदर, तो उसे मैं क्या बोलूंगी? बेटा? उसे मैं बोलूंगी नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट। उसे मैं क्या बोलूंगी बेटा? नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट। उसे मैं क्या बोलूंगी? नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट। उसे मैं क्या बोलूंगी बेटा? नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट। अगर मेरी एंट्री नहीं हुई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की एंट्री, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड की एंट्री होस्ट के अंदर नहीं हुई, तो उसे मैं बोलूंगी नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट। अगर हो गई तो उसे मैं क्या बोलूंगी? ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट। उसे मैं क्या बोलूंगी? ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट।
चलो, आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसको क्या किसके पास भेजेंगे? प्रोसेसिंग के लिए भेजेंगे। इसको किसके पास भेजेंगे? प्रोसेसिंग के लिए भेजेंगे। देखो आ गया ना भाई, देखो वही सेम बात आ गई, वही सेम बात आ गई। मल्टीप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए इनटू द होस्ट। यहां तक के प्रोसेस को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? यहां तक के प्रोसेस को बोलते हैं अपस्ट्रीमिंग प्रोसेस। यहां तक के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अपस्ट्रीमिंग प्रोसेस। क्या, कौन कौन से प्रोसेस को? मैंने डीएनए निकाला, उसके अंदर अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाली, फिर मैंने प्लाज्मिड के अंदर डाली, फिर मैंने होस्ट के अंदर डाली। यहां तक के प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चा? अपस्ट्रीमिंग प्रोसेस। मैं लिख देती हूं, क्या बोलते हैं बेटा? अपस्ट्रीमिंग, अपस्ट्रीमिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं बच्चों? अपस्ट्रीमिंग प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चा? नेक्स्ट क्या है? एक्सप्रेशन फॉरेन डीएनए। तो ये एक्सप्रेस करेगी फॉरेन डीएनए को, हमारा क्या होगा? प्रोडक्शन हो जाएगा डिजायर प्रोडक्ट का। उसके बाद कलेक्ट करेंगे, सेपरेशन करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे, एडिशन करेंगे प्रिजर्वेटिव्स की। क्यों करेंगे एडिशन प्रिजर्वेटिव्स की? ताकि हमें वो चीज खराब ना हो। ठीक है, देन फिर हम क्या, कहाँ पे भेजेंगे? सेंट फॉर क्लिनिकल ट्रेट्स और ट्रायल्स। उससे उसके बाद इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं बेटा? डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं बच्चा? डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। जब हमने जीन निकाल ली, पीसीआर किया, ज्वाइन किया, ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट बना दिया, वहां तक तो उसे बोलते हैं, वहां तक उसे क्या बोलते हैं? मतलब अपस्ट्रीमिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं बच्चा? अपस्ट्रीमिंग प्रोसेस। ठीक है, अपस्ट्रीमिंग प्रोसेस। तो उसके बाद वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन ऑफ डिजायर प्रोडक्ट हो गया, कलेक्शन करना, सेपरेशन करना, प्यूरिफिकेशन करना, ट्रायल्स के लिए भेजना। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं बच्चा? डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट। चलो जी, अब नेक्स्ट, अब कुछ बच्चों इतना समझ आ गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अपस्ट्रीमिंग प्रोसेस, डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट, सब कुछ आई थिंक आपको समझ आ गया है ना। नेक्स्ट करते हैं आरडीटी। व्हाट इज आरडीटी? दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इट इज अ टेक्निक ऑफ कंबाइनिंग जीन्स from to different sources to create a new product, to create a new product। ठीक है, to create a new product या to create a new gene combinations, उसे क्या बोलते हैं हम? RDT। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में सब कुछ बता दिया था, बहुत अच्छे से बताया था। अभी इसके कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो कि मैंने आपको करवा दिए, एक बार पढ़ देती हूँ आपके घर। ठीक है, जो मैंने आपको अच्छी सी स्लाइड लेके बता दिए, समझा दिए अच्छे से, फिर अभी बता देती हूँ इसके स्टेप्स क्या हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। क्या मतलब है इस लाइन का? आइडेंटिफिकेशन करना डीएनए। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी शीप को अच्छी सी वूल, मैं चाहती हूँ कि मेरी जो शीप है अच्छी सी वूल दे, तो मैं ऐसी जीन को ढूंढूंगी, ऐसी शीप को ढूंढूंगी जो अच्छे से वूल देती हो। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन करूंगी डीएनए विद द डिजायरेबल जीन। सेकंड क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। तो मैं क्या करूंगी? उसके अंदर डाल दूंगी, होस्ट के अंदर डाल दूंगी। देन मेंटेनेंस ऑफ द इंट्रोडक्शन डीएनए इनटू द होस्ट एंड द ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। तो मैं इसको प्रोसेस करूंगी, तो जिसे हम कौन सा प्रोसेस बोलते थे बच्चा? क्या प्रोसेस बोलते थे उसे? उसे बोलते थे डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। तो उसे क्या बोलेंगे हम? डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्या है बच्चों? नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप 1। सबसे पहले स्टेप वन क्या है? आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम सेल्स। स्टेप 1 का मतलब आई वांट टू जस्ट से दैट कि जब मैं ना डीएनए को करूंगी, जब मैंने डीएनए को करना है, देखो अभी बताती हूँ, रुको। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये डीएनए है, ठीक है,
मेरा ये डीएनए है, ठीक है, इसके अंदर मेरा क्या पड़ा है, डीएनए पड़ा है, ठीक है। अगर प्लांट है तो पहले क्या होगा, सेल वॉल, फिर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन। ये खाला जी का बाड़ा तो है नहीं कि मैं घर में मम्मा ने डिब्बे के अंदर बिस्किट डाले हुए हैं तो मैं बिस्किट उठा लाऊंगी, ऐसे कोई इतना इतना इजी काम तो है नहीं। तो इसकी सेल है, सेल वॉल को तोड़ना पड़ेगा, सेल मेम्ब्रेन को तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ये वाला डीएनए क्या आएगा, बाहर आएगा, ठीक है। तो वही है कि कैसे बाहर आता है, वी विल डिस्कस कि कैसे बाहर आता है। अगर बैक्टीरिया का सेल है तो कैसे आता है, अगर फंगस का सेल है तो बाहर कैसे आता है, अगर कोई और सेल है तो बाहर कैसे आता है, ठीक है। सबसे पहले अगर प्लांट सेल है तो कैसे आता है, सब बच्चों को पता है, छोटे छोटे के बच्चों को पता है कि जो प्लांट सेल है, जो प्लांट सेल की वॉल है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज की। किससे बनी होती है बच्चा, सेलुलोज की। तो सेलुलोज को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, सेलुलोज को तोड़ने के हमें क्या, सेलुलेज एंजाइम चाहिए। तो मैं इस पे सेलुलेज एंजाइम लगाऊंगी और ये टूट जाएगी इसकी सेल वॉल। अगर बैक्टीरियल सेल है तो क्या करेंगे, रिक्वायर्ड लाइसोजाइम, याद रखना, रिक्वायर्ड लाइसोजाइम। अगर मेरा बैक्टीरिया का सेल है तो उसकी सेल वॉल को तोड़ने के लिए मुझे क्या चाहिए, लाइसोजाइम। अगर प्लांट सेल है तो मुझे क्या चाहिए, एंजाइम सेलुलेज टू ब्रेक द सेल वॉल। अगर फंगल सेल है, आप सभी को पता है जो फंगस की सेल वॉल है, जो फंगस की वॉल है वो किससे बनी होती है, काइटिन की। तो हमें कौन सी एंजाइम चाहिए बेटा, काइटिनेज। तो हमें कौन सी एंजाइम चाहिए, काइटिनेज। याद रखना, याद रखना, लिख देती हूँ, चलो लिख देती हूँ एक बार। अगर हमारे पास प्लांट है, प्लांट का सेल है, अगर हमारे पास प्लांट का सेल है तो हमें कौन सी एंजाइम चाहिए, सेलुलेज, ठीक है। अगर हमारे पास बैक्टीरियल का सेल है, बैक्टीरिया का सेल है तो हमें क्या चाहिए, लाइसोजाइम, ठीक है। अगर हमारे पास फंगल का सेल है, अगर हमारे पास फंगल का सेल है तो क्या चाहिए, काइटिनेज। तो हमें क्या चाहिए बच्चों, काइटिनेज, इनको तोड़ने के लिए, ठीक है। अगर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करना है तो हमें क्या चाहिए, रिक्वायर्ड लाइपेजेस। क्यों, क्योंकि लिपिड की जो लेयर है वो बाइलेयर होती है, ऐसे करके, आपको पता ही है, ऐसे करके ये लिपिड ऐसे बाइलेयर होती है, ऐसे ना, ऐसे होती है, इसके बीच में प्रोटीन्स पड़े होते हैं, ऐसे लिपिड की लेयर होती है। तो इसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए हमें, लाइपेजेस। क्या चाहिए, लाइपेजेस, ठीक है। अगर हमने आरएनए को डाइजेस्ट करना है, अगर हमने आरएनए को डाइजेस्ट करना है तो क्या चाहिए, आरएनएजेस। क्या चाहिए, आरएनएजेस। अगर हमने प्रोटीन को एक्सेप्ट करना है तो क्या चाहिए, प्रोटीएजेस। अगर प्रोटीन को तोड़ना है तो क्या चाहिए, प्रोटीएजेस। अगर हमने डीएनए को तोड़ना है तो हमें क्या चाहिए, इथेनॉल। क्या चाहिए, इथेनॉल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इसमें सारा कुछ पड़ा है, इसमें सब कुछ पड़ा है, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन्स है, ठीक है, मेरे पास ये सारा कुछ पड़ा है। तो मैंने डीएनए के प्रेसिपिटेट्स निकालने हैं, तो मैं इसमें क्या डाल दूंगी, तो मैं इसमें क्या डाल दूंगी बच्चा, तो इसमें मैं डाल दूंगी बेटा, तो इसमें मैं क्या डालूंगी बेटा, इसमें मैं डालूंगी चिल्ड एथेनॉल। क्या डालूंगी मैं इसमें, चिल्ड एथेनॉल। तो क्या आ जाएंगे, इसके प्रेसिपिटेट्स बाहर आ जाएंगे। तो इसके ऊपर क्या आ जाएंगे, ऐसे, तो इसके ऊपर क्या आ जाएंगे बेटा, इसके प्रेसिपिटेट्स ऊपर आ जाएंगे। कैसे आएंगे मैं भी बताती हूँ। तो इसके प्रेसिपिटेट्स ऐसे ऊपर आ जाएंगे, इसके प्रेसिपिटेट्स, डीएनए के ये प्रेसिपिटेट्स हैं, डीएनए के ये क्या हैं, प्रेसिपिटेट्स हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पूलिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, स्पूलिंग प्रोसेस। पैग डालेंगे अंदर, पैग का मतलब इथेनॉल, ऐसे याद कर लेना। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पूलिंग प्रोसेस। डीएनए के स्ट्रैंड्स ऊपर आ जाएंगे तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पूलिंग प्रोसेस। चलो, हाँ जी, अब देखो, अब स्टेप टू, अब स्टेप टू क्या है बेटा, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। हमने डीएनए के स्ट्रैंड्स बाहर निकाल लिए। अब मैंने आपको दिखाया कैसे निकालते हैं, काइटिनेज की हेल्प से, लाइपेजेस की हेल्प से, आरएनएज की वजह से, प्रोटीजेज की वजह से, चिल्ड इथेनॉल की वजह से, लाइसोजाइम की वजह से, ठीक है, सेलुलेज की वजह से, काइटिनेज की वजह से, हेल्प से
क्या निकाल लिया हमने, डीएनए बाहर निकाल लिया। अब उसको क्या करना है हमने, फ्रेगमेंट्स में तोड़ना है। उसको क्या करना है हमने, फ्रेगमेंट्स में तोड़ना है। तो उसमें हमारी कौन हेल्प करता है, उसमें हमारी कौन हेल्प करता है बेटा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। उसमें हमारी कौन हेल्प करता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हेल्प करता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का क्या काम है बेटा, टू कट डीएनए, टू कट डीएनए। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का क्या काम है, टू कट डीएनए। डिस्कवरी एंड हिस्ट्री। इन 1963 हैमिल्टन स्मिथ एंड हिज को-वर्कर्स डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। पहले बताया था मैंने आपको, 1963 में हैमिल्टन स्मिथ एंड हिज को-वर्कर्स ने क्या क्या बनाया था बेटा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को क्या किया था, डिस्कवर किया था। कैसे किया था वो भी बताऊंगी। फर्स्ट आइसोलेटेड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इन 1968, सबसे पहले कौन से ईयर में की थी आरी, 1968 में। कहाँ से, फ्रॉम हिंद 2 एंजाइम से की थी। हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा, पॉजिटिव एजेंट ऑफ निमोनिया, जो कि निमोनिया कॉज करता है, वहां से प्रोकैरियोटिक सेल में से क्या की थी, हिंद 2 डिस्कवर्ड की थी। याद रखना, हमेशा प्रोकैरियोटिक सेल में से की थी उसने, यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल मत लिख देना, प्रोकैरियोटिक सेल में से की थी। कहाँ से, फ्रॉम हिंद 2, फ्रॉम द हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा से की थी। साइंटिस्ट हैव नाउ आइसोलेटेड 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ओवर 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। कहते 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया में से उन्होंने कितनी एंजाइम्स निकाल ली, 900 और एंजाइम्स उन्होंने डिस्कवर कर दी। कौन सी एंजाइम्स, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। कौन, किस में से निकलती हैं ये, बैक्टीरिया में से निकलती हैं। कौन से सेल में से, प्रोकैरियोटिक सेल में से। बैक्टीरिया क्या है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है। बैक्टीरिया क्या है, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स है, जिसमें से हमने क्या निकालते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स निकालते हैं। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, टू हेल्प टू कट द डीएनए। ठीक है, चलो अब ये डिस्कवर कैसे हुई थी वो बता रही हूँ। अब ये डिस्कवर कैसे हुई थी, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ठीक है, ये तो हमें पता लग गया कि हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा से हुई थी, हिंद 2 एंजाइम। ठीक है, हैमिल्टन ने की थी, स्मिथ एंड हिज को-वर्कर्स ने की थी। ये भी पता लग गया कि इट हेल्प्स टू कट द डीएनए, है ना, ये भी हमें पता लग गया। बट हमने अभी ये भी पता करना है कि डिस्कवर कैसे हुई थी। हमने ये भी पता करना है बेटा कि डिस्कवर कैसे हुई थी। उनको क्या पता, उनको क्या पता कि ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, उनको क्या पता कि ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, कि जब वो काम कर रहे थे, जब वो बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे, उनको क्या पता कि ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। चलो, ये है बेटा बैक्टीरिया हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा। ये क्या है बेटा, बैक्टीरिया हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा। ये बैक्टीरिया है हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा। इस पे ना एक वायरस ने आके अटैक कर दिया, जिसे क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। बेटा एक ऐसा वायरस, मेरी अब बात ध्यान से सुन लो, मैं ना बहुत जान लगा रही हूँ इस चैप्टर को पढ़ाने में, ध्यान से सुनो। बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या होता है, एक ऐसा वायरस जो इन्फेक्ट करे बैक्टीरिया को, जो बैक्टीरिया को अटैक करे, उसे क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। उसे क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। एक ऐसा वायरस, एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करे, एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करे, उसे क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। इसने हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया है, उसके ऊपर वायरस ने अटैक कर दिया। मैम ये क्या करवा रही हो, मैं करवा रही हूँ कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को डिस्कवर कैसे किया था। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा, फर्स्ट स्टेप हमने किया है कि हीमोफिलिस बैक्टीरिया, हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया था, उसके ऊपर वायरस ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। तो वायरस ने अपना जेनेटिक मटेरियल क्या किया, बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। ये देखो इसका जेनेटिक मटेरियल आ गया ना, वायरस ने अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। ये देखो, बैक्टीरियोफेज इंसर्ट्स इट्स जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरिया, हो गया। उसके बाद क्या हुआ बेटा, उसके बाद क्या हुआ, आगे देखो, वायरस अटैक ऑन होमोफिलिस इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इंसर्ट्स इज जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरिया टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, दे हैव टू नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म। अब मेरी बात बच्चा ध्यान से सुनो, देखो जैसे ही बैक्टीरिया पे अटैक किया वायरस ने, अपना जेनेटिक मटेरियल उस बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, तो बैक्टीरिया के ना के पास दो डिफेंस नेचुरल मैकेनिज्म थे, वो क्या हो गए, एक्टिवेट हो गए। नहीं मैम समझ आया, दोबारा बताओ। फॉर एग्जाम्पल एक बैक्टीरिया है, फॉर एग्जाम्पल ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये क्या है, बैक्टीरिया है,
ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है बच्चों, ये मेरा बैक्टीरिया है, ये मेरा क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक है, इसके ऊपर क्या किया, इसके ऊपर क्या किया, वायरस ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया, अपना जो जेनेटिक मटेरियल था यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। जैसे ही जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर आया, उसके दो डिफेंस मैकेनिज्म जो नेचुरल थे वो क्या हो गए, एक्टिवेट हो गए। कौन से थे वो, कौन से थे, दे हैव रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एक्टिवेटेड दीज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स व्हेन एनी फॉरेन मटेरियल एंटर्स। कहते बैक्टीरिया के पास एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होती हैं, वो तभी एक्टिव होती है जब कोई फॉरेन मटेरियल उसके अंदर आ जाता है, वो एक्टिव हो गया। सेकंड क्या हो बेटा, जैसे ही बैक्टीरिया के अंदर वायरस आया तो इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ने उसको कट 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 कर दिया। ठीक है, तो उसने क्या किया, उस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ने जो गंदा वाला मटेरियल आया था वायरस का, उस वायरस के डीएनए को क्या कर दिया, कट 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 कर दिया। किसने कट 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 किया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ने। किसने कट किया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ने। ऐसे तो फिर क्या हुआ, ऐसे तो फिर जो बैक्टीरिया का डीएनए है, जो आप बोलोगे मैम जो बैक्टीरिया का खुद का डीएनए है, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तो उसको भी कट कर सकती हैं, बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल घर पे लड़ाई होगी, घर पे लड़ाई होगी, है ना, तो सभी ने मुखौटे पहने हुए हैं, तो जब मैंने तलवार उठा ली तो मुझे क्या पता लगा कौन सा, मैं तो सभी की तलवार मारूंगी, सभी के ऊपर गन्स चलाऊंगी, है ना, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये तो मेरा बंदा है या बाहर वाला बंदा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा। ऐसे तो जब वो बैक्टीरिया का जो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म था जिसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम थी, वो बाहरले बैक्टीरिया के डीएनए को मार रही थी, वो तो अपने डीएनए को भी खा सकती थी, अपने डीएनए को भी मार सकती थी ना। इसको बचाने के लिए भी उनके पास क्या था, जो बैक्टीरिया का डीएनए था ना, उसके पास थे एक मिथाइल ग्रुप था, उसके पास क्या था, एक मिथाइल ग्रुप था। फॉर एग्जाम्पल ये बैक्टीरिया का डीएनए, ये बैक्टीरिया का डीएनए, ठीक है, ये क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये बैक्टीरिया का डीएनए है, उसने अपने ऊपर क्या लगा लिया था, ऐसे फ्लैग लगा लिया था, भाई मैं तो तेरा बंदा ही हूँ, भाई मैं तो तेरा बंदा हूं, मेरे को मत मारना। उसने अपने ऊपर क्या लगा लिया था, मिथाइल ग्रुप। तो इससे बैक्टीरिया की रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को पता लग गया था, अच्छा इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप है, इसको नहीं मारना, ये मेरा बंदा है। समझ आ गया। तो वो क्या होती हैं, मतलब ऐसे बैक्टीरिया में से क्या निकाली थी हमने, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स निकाली थी। दोबारा फिर बता रही हूँ, एक स्लाइड देके अलग ले रही हूँ, ये देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो, how restriction enzymes isolated, how restriction enzymes isolated। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बच्चों, अब ध्यान से, कौन सा कलर ले, कौन सा ले, ये वाला लेते हैं, चल। फॉर एग्जाम्पल ये बैक्टीरिया है, फॉर एग्जाम्पल ये है बैक्टीरिया, ठीक है, इसके ऊपर क्या किया बैक्टीरियो फेज ने। बैक्टीरियो फेज क्या होता है, एक बैक्टीरियोफेज क्या है, एक वायरस है, बैक्टीरियोफेज क्या है, एक वायरस है, ठीक है, इसने क्या किया, इसको इन्फेक्ट कर दिया, ठीक है, इन्फेक्ट कर दिया, तो इसके अंदर क्या आ गया, इसका तो इसके अंदर क्या आ गया, वायरस का जेनेटिक मटेरियल आ गया, वायरस का जेनेटिक मटेरियल अंदर आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सुन मेरी बात, अब ध्यान से सुनी जाना बस, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, टू नेचुरल डिफेंस क्या हो गए, एक्टिव हो गए। कौन कौन से, एक तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, एक डीएनए माइथाइलेसिस। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने क्या किया, कट वायरल डीएनए, ठीक है, डीएनए मिथाइलेस क्या किया, इसने प्रोटेक्ट्स बैक्टीरिया डीएनए, अपने ऊपर क्या लगा लिया, एक फ्लैग लगा लिया, मिथाइलेज ग्रुप का क्या लगा लिया, एक फ्लैग लगा लिया, भाई मैं हूं,
ये मैं तेरा बंदा हूं, मेरे को मत मारना, ठीक है। तो ये ऐसे बैक्टीरिया से क्या निकलती हैं बेटा, ऐसे बैक्टीरिया से क्या निकलती हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स निकलती हैं। कौन से सेल से निकलती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल से। प्रोकैरियोटिक सेल से हम आइसोलेट करते हैं, क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हम क्या आइसोलेट कर चुके हैं, कहाँ से, फ्रॉम 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से, फ्रॉम 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से, ठीक है। चलो, आई होप मैंने सारा अपना लगा दिया आपको समझाने में, ठीक है, ठीक है। चलो, अब नॉमेनक्लेचर, अब क्या है बच्चों, नॉमेनक्लेचर। अभी नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, देखो, ई कोराई, ई कोराई, ये क्या है बेटा, एंजाइम का नेम है ई कोराई। ये क्या है बेटा, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ही है। कौन सा कलर ले लिया मैम आपने मार्कर ले लिया। चलो, ये क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है, ये क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। अभी सबसे पहले किसका नाम है, जीन, ये है एस्ट्रेशिया कोलाई। ये क्या है, एस्ट्रेशिया कोलाई। सबसे पहले वर्ड कौन सा रिप्रेजेंट करते हैं, जीनस, सीओ कोलाई, स्पीसीज, आर स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, मतलब कि कौन से बैक्टीरिया से निकाला है हमने, कौन सी स्ट्रेन है बैक्टीरिया की। तो आई ऑर्डर है आइसोलेशन का, ठीक है। ई कोलाई, एस्ट्रेशिया कोलाई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम है। इसकी नेमिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले जीनस का नेम है, सेकंड स्पीसीज का नेम है, आर कौन से बैक्टीरिया से आइसोलेट की है, मतलब स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, आई क्या है, ऑर्डर ऑफ द आइसोलेशन, ठीक है। अभी है बेटा क्लासेस ऑफ एंजाइम्स, अभी क्या है, क्लासेस ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। न्यूक्लियेसिस है, एक होती है एक्सोन्यूक्लियेसिस, एक होती है एंडोन्यूक्लियेसिस। क्या होती है बच्चा, एक होती है एक्सोन्यूक्लियेसिस, एक होती है एंडोन्यूक्लियेसिस। एक्सोन्यूक्लियेसिस कौन सी होती है, these enzymes remove nucleotides from the terminal ends of the DNA strand by breaking phosphodiester bond। ये सिर्फ एंड में से कट करती हैं, यहां से ऐसे, ये हो गया ना, ये एंड में से कट करेंगी और क्या ब्रेक करेंगी बेटा, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये सिर्फ एंड में से काम करती हैं, ये सिर्फ एंड में से काम करती हैं, ये सिर्फ क्या करती है बेटा, एंड में से काम करती हैं, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ती हैं। इसका क्या फायदा, हमने अगर बीच में से तोड़ना हो तो, है ना। एक होती है एंडोन्यूक्लियेसिस, ये क्या करती हैं, ये बीच में से कट करती हैं। दीज एंजाइम्स रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स within the DNA by breaking phosphodiester bond. These enzymes removes nucleotide within the DNA by breaking the phosphodiester bond. ठीक है। Now tell me what is the difference between the exonucleases and endonucleases. Exonucleases are those enzymes which cut the DNA from outside, from the terminal ends of DNA strand by breaking phosphodiester bond. Endonucleases, these enzymes remove nucleotide within the DNA by breaking the phosphodiester bond. अगर पंजाबी भाषा में, देसी भाषा में आपको समझाना हो तो एक्सोन्यूक्लियेसिस का सिर्फ बाहर में से कट करती हैं टर्मिनल एंड पे, और जो एंडोन्यूक्लियेसिस हैं वो बीच में काम करती हैं। वो क्या काम करती हैं, बीच में से कट करती हैं, ठीक है। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस। क्या प्रॉपर्टीज हैं भाई इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये हमेशा कट करती है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में। ये हमेशा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे डीएनए को कट करती हैं बेटा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में कट करती हैं। मैम क्या होता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है यहाँ से पढ़े इधर से पढ़े आवाज सेम आए, ओयो ओयो इधर से पढ़ा फिर भी ओयो, इधर से पढ़ा फिर भी ओयो। मैडम, जैसे मैं आपकी मैडम हूँ, इधर से पढ़ो तो भी मैडम, इधर से पढ़ो तो भी मैडम। जैसे इसकी कोई पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, यहाँ पे जी आ रहा है, यहाँ पे ए, तो इधर से पढ़ रही हूँ, यहाँ पे जी, यहाँ पे ए टी आ गया, तो इसकी कोई पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं है। इसकी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है कैसे, जी 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 जी, सी 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 सी, तो इसकी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऑलवेज कट द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऑलवेज कट द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऑलवेज कट द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस,
ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वर्क्स ऑन द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ही मैं आपको बता दिया। हाईली स्पेसिफिक फॉर इट्स रिकग्निशन साइट, क्या होती है बेटा, इसकी ना एक रिकग्निशन साइट्स होती है, वहीं से कट करती है, वहीं से कट करती है, ठीक है। इसकी फॉर एग्जांपल अभी बताऊं मैं आपको, एक शीट लेके बताती हूँ, ये देखो फॉर एग्जांपल ये डीएनए है, ये डीएनए है, ठीक है। इसकी फॉर एग्जांपल ये रिकग्निशन साइट है, इसकी ये क्या है बेटा, इसकी ये क्या है, रिकग्निशन साइट है, ठीक है, रिकग्निशन साइट है, तो यहीं से कट करेगी, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आएगी, यहाँ पे नहीं आएगी, यहाँ पे नहीं आएगी, यहाँ पे नहीं आएगी, यहाँ पे डीएनए एंजाइम की रिकग्निशन साइट होगी, वहीं से कट करेगी, वरना नहीं कट करेगी। जैसे ई कोराई की रिकग्निशन साइट क्या है बच्चों, ई कोराई की GATTC, SM SMA1 की कौन सी है, GGCCC, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की रिकग्निशन साइट्स होती हैं, उस वहां पे वो कट मारती हैं, याद रखना। ई कोराई 1 की कौन सी है, GAATTC, सॉरी GAATTC, SMA1 की कौन सी है, GGGCCC। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ब्रेक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बाय यूजिंग ATP, बिल्कुल ATP तो यूज होती है, ATP तो यूज होती है किसको तोड़ने के लिए, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ने के लिए। कितनी एंजाइम्स की, कितने टाइप्स की थी, एक्सोन्यूक्लेसिस, एंडोन्यूक्लेसिस। एक्सोन्यूक्लेसिस टर्मिनल एंड पे मारती थी कट, जो एंडो थी वो अंदर से मारती थी, ठीक है। ऑलवेज कट द एट द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे, ठीक है, और हाईली स्पेसिफिक फॉर इट्स रिकग्निशन साइट। एंड ये ATP यूज करती हैं किसको तोड़ने के लिए, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ने के लिए। चलो जी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नेक्स्ट है बेटा, मैकेनिज्म, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर लें, हाँ अभी आपको समझ आएगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सबसे पहले ये करते हैं स्टिकी एंड्स, थोड़ा सा ऊपर कर लें हम, हाँ जी अभी अब ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एंजाइम है, ठीक है, मेरे पास है GATTC CTTAG, ये मेरे पास ई कोराई ने इसे कट किया, क्या किया बेटा, इसे ई कोराई ने क्या किया, कट किया। जैसे इसको ई कोराई ने ऐसे कट किया तो क्या होगा, ये ऐसे बन गई ना, बताती हूँ, ये देखो ये एंजाइम क्या हो गया भाई, साथ क्यों नहीं दे रहा तू हमारा, ये देख, वेट अ मिनट बच्चों, वेट अ मिनट बच्चों, वेट अ मिनट। हाँ जी बेटा, सॉरी बेटा, वो थोड़ा सा हमारे स्मार्ट बोर्ड में प्रॉब्लम आ गई थी। हाँ जी, अभी ये कौन से एंड्स हैं, स्टिकी एंड्स हैं, स्ट्रैगलिंग एंड्स हैं, ओवरहैंगिंग एंड्स हैं। क्या मतलब है, जैसे इकोराइनिस को कट किया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट किया, तो हमारी एंजाइम कौन सी कटेगी, मैं ब्लैक पेन से लिखती हूँ बेटा, ब्लैक पेन से ना वो पेन सेम हो गया। ये देखो ये कैसी हमारी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, देखो ए ऐसी हो जाएगी, ऐसी। और ये कैसी हो जाएगी, ये ऐसी हो जाएगी, ये ऐसी हो जाएगी, ये देखो दो बन गई ना एंजाइम्स, ये देखो GCCC आ गया ना हमारा, ये आ गया, देखो सारा सेम। ये क्या आ गया, ATTC, तो AG आ गया। तो मतलब इसके पास तो इसका पार्टनर है, इसके पास इसका पार्टनर है, ये बेचारे बिल्कुल तड़प रहे हैं कि मेरे को मेरा पार्टनर नहीं मिल रहा है, ये भी बिल्कुल तड़प रहे हैं, ये वाले, ये तीनों तड़प रहे हैं कि मेरा पार्टनर मुझे नहीं मिला। तो इन एंड्स को क्या बोलेंगे बेटा, स्टिकी एंड्स। इन एंड्स को क्या बोलेंगे बेटा, स्टिकी एंड्स। इन एंड्स को क्या बोलेंगे, स्टिकी एंड्स। इन एंड्स को क्या बोलेंगे बेटा, स्टिकी एंड्स। क्या बोलूंगी बेटा मैं, स्टिकी एंड्स। इन एंड्स को क्या बोलूंगी, स्टिकी एंड्स। क्यों, क्योंकि इनके पास इनके पार्टनर नहीं है, इकोराई कट ने इसको ऐसे किया। मैकेनिज्म है बेटा, अपने अपने अपना अपने एक्शन है, कभी ये कैसे काटते, कभी ये कैसे काट, अगर ये ऐसे काटेगी तो कौन से एंड्स प्रोड्यूस होंगे बेटा, स्टिकी एंड्स, जिसे क्या बोलेंगे, कोहेसिव एंड्स, जिसे क्या बोलेंगे,
कोहेसिव एंड्स। बेटा अब इसकी एग्जांपल है इकोराई 1, बाम 1, H1, बाम H1, PST1, PVU1, क्ला1, हिंद थर्ड, साल 1। ये कौन सी, ये सारी इंजाइम्स हैं जो क्या प्रोड्यूस करती हैं, कोहेसिव एंड स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करती हैं। मैम हमें समझ नहीं आया। बेटा इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, पता क्या है, ये अपना अपना मैकेनिज्म, ये अपना अपना मैकेनिज्म है। ये देखो, ये एंजाइम ने इसको ऐसे कट किया तो इसने कोहेसिव एंड्स प्रोड्यूस कर दिए। ठीक है, अभी ये चारों बिल्कुल तड़प रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। जैसे इसके पास कोई और आएगा ये बिल्कुल उसके साथ क्या हो जाएंगे बेटा, अटैच हो जाएंगे। जैसे कोई इनके पास कोई और आया अटैच हो जाए। तो आपको ये एग्जांपल्स आपको लर्न करनी पड़ेगी कि इकोराई 1, बाम H1, PST1, PVU1, क्ला1, हिंद थर्ड, साल 1, ये सारे कौन से एंड्स प्रोड्यूस करती हैं, स्टिकी एंड्स या कोहेसिव एंड्स प्रोड्यूस करती हैं। बेटा इसके पास मेरा कोई सोल्यूशन है, आपको खुद को, यू हैव टू लर्न इट योरसेल्फ। ये आपको खुद को ही लर्न करना पड़ेगा कि ये वाली एंजाइम्स है, स्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ये कौन से एंड्स प्रोड्यूस करती हैं, स्टिकी एंड कोहेसिव एंड्स प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, अब कौन से एंड्स हैं, ब्लंट एंड और फ्लश एंड्स। ये बीच में से कट किया इन्होंने, ऐसे बीच में से कट कर दिया, इसको ऐसे बीच में से कट कर दिया। ये कोई, इसके पास अपना पार्टनर है, इसके पास अपना पार्टनर है, ये बिल्कुल अपने पार्टनर के लिए पागल नहीं हो रहे हैं क्योंकि ये अपने अपने लाइफ में सेटल हैं। जी को सी मिला हुआ है, जी को सी, यहाँ पे जी को सी, यहाँ पे सी को जी, सी को जी, सी को जी, ये ओपन थे, ये अपने अपने लाइफ में सेटल हैं। इसे को क्या बोलते हैं, ब्लंट एंड्स और फ्लश एंड्स। ये कौन कौन से प्रोड्यूस करता है बेटा, इकोराई 5, हिंद 2, स्मा 1, ये कौन से प्रोड्यूस करती हैं बेटा, ब्लंट एंड्स, ब्लंट एंड्स और फ्लश एंड्स प्रोड्यूस करती हैं। कौन से करती हैं बेटा, ब्लंट एंड और फ्लश एंड्स प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है बेटा, हाँ जी बेटा हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा ब्लंट एंड्स और कोहेसिव एंड्स में क्या फर्क है। बस ये है कि बेटा स्टिकी एंड्स क्या होते हैं, जो अपने पार्टनर के बिल्कुल ऐसे हो कि भाई मेरे को पार्टनर मिल जाए, वो बिल्कुल बेचारे अकेले हैं, उसे क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड्स। ब्लंट एंड्स क्या होते हैं, जिनको वो अपनी लाइफ में सेटल है, उनको पार्टनर अपने मिले हुए हैं। क्यों मैम ऐसा क्यों है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन हमने कट ही ऐसे किया बेटा, हमारा क्या फॉल्ट है इसमें, वो तो रिस्ट्रिक्शन ने उसको ऐसे कट किया है ना। चल नेक्स्ट बेटा, अब है थर्ड स्टेप है, मैं सबसे पहले मैंने डीएनए निकाला। कैसे निकाला, विद द हेल्प ऑफ कार्टिनेज, विद द हेल्प ऑफ सेलुलेज, विद द हेल्प ऑफ लाइपेजेस, विद द हेल्प ऑफ डिटर्जेंट्स, विद द हेल्प ऑफ आरएनएजेस, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीएजेस, विद द हेल्प ऑफ चिल्ड इथेनॉल, हमने निकाल लिया। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या था, मैंने कट 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 किया। कैसे कट किया भाई, कैसे कट किया, विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। उसके बाद बेटा थर्ड स्टेप क्या है, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब मैंने सेपरेट भी करने, अब मैंने बाहर कैसे निकाल लूंगी भाई, अब डीएनए के फ्रेगमेंट्स को बाहर भी तो निकालना है। अब कैसे बाहर निकालेंगे, इसे क्या बोलते हैं बेटा, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या बोलते हैं बेटा इसे, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द एग्रोस, नहीं बेसिक प्रिंसिपल की बाद में बात करेंगे, सबसे पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है, टू सेपरेट द डीएनए फ्रेगमेंट्स। क्या होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, टू सेपरेट द डीएनए फ्रेगमेंट्स, इसको बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें क्या होता है, एक ऐसे जो मशीन होती है, इसमें यहाँ पे होता है कैथोड नेगेटिव, यहाँ पे होता है एनोड पॉजिटिव। यहाँ पे मैंने क्या किया, जेल कौन सी यूज कर रही हूँ बेटा, एग्रोस जेल। कौन सी यूज कर रही हूँ बेटा, मैं एग्रोस जेल यहाँ पे यूज कर दी हूँ। ठीक है, यहाँ पे ना मैंने कॉम्स लगाए हुए हैं, ऐसे दिखाए नहीं हुए मैंने, यहाँ पे ना मैंने कॉम्स लगाए हुए हैं। तो इसमें मैंने क्या लोड कर दिया, डीएनए लोड कर दिया। इसमें मैंने क्या लोड कर दिया, डीएनए लोड कर दिया। यहाँ पे सारी क्या है, जेल है। यहाँ पे सारी क्या है बेटा, जेल है। कौन सी जेल है, एग्रोस जेल है। कौन सी जेल है बेटा, सारी एग्रोस जेल है। ऊपर से मैंने कॉम स्ट्रक्चर में से मैंने डीएनए लोड कर दिया। ये एग्रोस जेल हमें मिलती कहाँ से बेटा, रेड एल्गी से मिलती है। कौन सी एल्गी से बच्चों, रेड एल्गी से मिलती है। रेड एल्गी का क्या नेम है, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडिडियम। कौन सी है बेटा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। ठीक है, कौन सी रेड एल्गी से, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम से मिलती है।
कौन मिलता है? एग्रोस जेल मिलती है। किससे मिलती है? रेड एल्गी से मिलती है। ठीक है, हम एग्रोस जेल ही क्यों यूज करते हैं और कुछ क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसमें बेटा बबल्स बनते हैं। जो बबल्स है ना, ये अलाउ करते हैं डीएनए की मूवमेंट को। क्यों मैम? डीएनए ने क्यों मूव करना है, अभी बताती हूँ। ये मेरे पास, मैं अभी ये इरेज कर दूं, मैं इरेज कर देती हूँ, रुको। ये देखो, मैंने यहाँ पे डीएनए डाला। मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा? मैंने यहाँ पे डीएनए डाला। तो जो छोटे वाले फ्रेगमेंट्स होंगे वो जल्दी भाग के नीचे आ जाएंगे। जो बड़े वाले होंगे लाइक दिस, ये ऊपर आ जाएंगे। छोटे वाला नीचे आ गया ना जल्दी। क्यों आ गया? क्योंकि डीएनए इज अ नेगेटिव चार्ज एंड इट मूव टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। it move towards positive charge. Cathode is negative charge, anode is positive charge. It move towards the positive charge. जो smallest fragment होगा वो नीचे रह जाएगा, जो ऊपर वाला fragment होगा वो ऊपर रह जाएगा। ठीक है, why we use agrosel? क्योंकि एग्रोजेल में क्या बनते हैं बेटा? बबल्स बनते हैं। दिस बबल्स अलाउज मूवमेंट ऑफ डीएनए अकॉर्डिंग टू साइज हैव अ सीव इफेक्ट। जैसे छाननी होती, छाननी, वैसे इसका इफेक्ट होता है। जो इसमें बबल्स बनते हैं वो डीएनए की मूवमेंट को अलाउ करते हैं, क्योंकि डीएनए ने ऐसे मूव करना होता है। क्योंकि डीएनए नेगेटिव चार्ज है। जैसे मैंने डीएनए को यहाँ पे लोड किया, यहाँ पे लोड किया, तो वो मूव करेगा टूवर्ड्स अ पॉजिटिव चार्ज। जो छोटा होगा वो भाग के पहले आ जाएगा, जो बड़ा होगा वो पीछे रह जाएगा। ठीक है, तो अभी इसका प्रिंसिपल पढ़ा देती हूँ एक बार मैं आपको। ये देखो, मैं अभी आपको प्रिंसिपल पढ़ा देती हूँ। ये देखो, डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल एंड इट मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, जो मैंने बोला। ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल्स मूव अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ द फ्रेगमेंट। ठीक है, जो छोटा होगा वो जल्दी भाग जाएगा, जो बड़ा होगा वो पीछे रह जाएगा। स्मॉल इज द साइज ऑफ फ्रेगमेंट, फार्दर इट मूव्स। ठीक है, अभी विजुअलाइजेशन कैसे होती है? इसमें हम क्या डालते हैं बेटा? थीडियम ब्रोमाइड डालते हैं। थीडियम ब्रोमाइड डालते हैं, ये ऑरेंज कलर की डाई होती है। तो इसमें उसके बाद हम क्या डालते हैं? यूवी लाइट। तो डीएनए कैसे अपीयर होता है? ब्राइट ऑरेंज बैंड में। क्या ब्राइट होता है? ब्राइट ऑरेंज बैंड में हमें दिखता है। सबसे पहले हम क्या डालते हैं? थीडियम ब्रोमाइड। उसके बाद हमने क्या डालना होता है? यूवी लाइट। उसके ऊपर यूवी लाइट मारते हैं, जो इसकी वजह से ऐसे पैचेस बने लग जाएंगे। ऐसे पैचेस शो करेंगे ऐसे। कौन से कलर के होंगे वो? ब्राइट ऑरेंज। ये क्वेश्चन आता होता है, ये क्वेश्चन आता है कौन से बैंड होते हैं वो? ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड होते हैं। ब्राइट ऑरेंज किसकी वजह से दिखते हैं? थीडियम ब्रोमाइड एंड यूवी लाइट की वजह से हमें दिखते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है बच्चों? एल्यूशन। अभी एल्यूशन का क्या मतलब है बेटा? एल्यूशन का मतलब है, अब हमने डीएनए तो बन गए, अब डीएनए के फ्रेगमेंट्स तो बन गए, उनको निकालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एल्यूशन। उसके निकालने का प्रोसेस क्या बोलते हैं? एल्यूशन। एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम जेल, दैट इज कॉल्ड एल्यूशन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एल्यूशन। मतलब डीएनए फ्रेगमेंट्स तो बन गए, उसको निकालने के बाद जो जैसे हम निकालेंगे, जैसे ये नहीं होती फॉर एग्जांपल मम्मा घर पे बर्फी बनाती है, ऐसे मम्मा घर पे बनाती है ना बर्फी, तो इसको हम ऐसे फॉर एग्जांपल ऐसे हम कट करते हैं। मैं तो हमेशा ही ऐसे कट करती हूँ, ऐसे कट कर दिया, यहाँ पे ऐसे कट कर दिया। तो मैं अभी जो ये पीसीस बन गए, तो मैं इस पीसीस को बाहर निकालूंगी ना, तो इस पीसीस के बाहर जैसे डीएनए फ्रेगमेंट्स को बाहर निकाल, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? एल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा? एल्यूशन। उसके बाहर के प्रोसेस को निकालने के लिए क्या बोलते हैं? एल्यूशन। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये समझ आ गया। ठीक है, कल जो चैप्टर रह गए वो कल डिस्कस करेंगे और इसके बाद इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर कोई क्वेरी है आपकी, इफ यू हैव एनी डाउट्स, if you have any type of doubt, any kind of doubt, you can write in comments. Okay, and thank you so much. Thank you.